हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी अलर्ट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानिए मध्य प्रदेश का इतिहास, जिससे अनेक क्वेश्चन यूपीएससी या स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी भोपाल है। यहाँ के बड़े शहरों में इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा प्रमुख शहर हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है, जिसकी जनसंख्या 75 मिलियन के करीब है, जो कि जनसंख्या के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के राज्यों को उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व में, छत्तीसगढ़ को दक्षिण पूर्व में, महाराष्ट्र को दक्षिण में, गुजरात को पश्चिम में और राजस्थान को उत्तर पश्चिम में जोड़ती हैं। 2000 से पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था और राज्य के अंदर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सिंगरौली और कोटा के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर थी। फ्रेंड्स, इस मध्य प्रदेश के डिटेल से आपको कंपटीशन जैसे यूपीएससी, एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम्स में काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन किस सन में हुआ था, इसका उत्तर 2000 है। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं वर्तमान मध्य प्रदेश द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र शामिल है, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। छठे ईसा पूर्व भारतीय शहरीकरण की दूसरी लहर के दौरान एक प्रमुख शहर के रूप में उभरा। इसके बाद इस क्षेत्र पर भारत के प्रमुख राजवंशों का शासन था। 18वीं शताब्दी में बहुमत में मराठा साम्राज्य हावी था। एंग्लो मराठा युद्ध के 19वीं शताब्दी के बाद इस क्षेत्र को ब्रिटिशों के तहत कई रियासतों में विभाजित किया गया था और केंद्रीय प्रांतों बरार और मध्य भारत एजेंसी में शामिल किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश राज्य नागपुर के साथ अपनी राजधानी के रूप में बनाया गया था। इस डिटेल में हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी कभी नागपुर हुआ करती थी। फ्रेंड्स, इस राज्य में वर्तमान मध्य प्रदेश के दक्षिण हिस्से और राज्य के महाराष्ट्र के पूर्व भाग शामिल थे। 1956 में इस राज्य का पुनर्गठन किया गया और इसके हिस्सों को मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल के साथ जोड़कर नया मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया। मराठी भाषी विदर्भ क्षेत्र को हटाकर तत्कालीन बम्बे राज्य में मिला दिया गया। यह राज्य 2000 तक क्षेत्र के भारत में सबसे बड़े राज्य था, जब इसके दक्षिण पूर्व छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया। इस डिटेल में हम देख रहे हैं 1956 के पुनर्गठन में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल के साथ जोड़कर एक नया मध्य प्रदेश बनाया गया। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू या एमपी गवर्नमेंट या यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद में 9 लाख करोड़ के साथ भारत की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात करें तो $1300 प्रति व्यक्ति जीडीपी थी। फ्रेंड्स, भारत विकास मूल्यांक में मध्य प्रदेश राज्यों में 32वां स्थान रखता है। खनिज संसाधनों से समृद्ध भारत में एमपी के पन्ना के पास हीरे और तांबे की खदानें हैं, जिसका 30% हिस्सा वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। इस डिटेल में हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का 30% हिस्सा वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू या अन्य एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसके पर्यटन उद्योग में 30% वन आरक्षण के कारण यह पर्यटन के क्षेत्र में
काफ़ी वृद्धि देखी जा सकती है। 2010-2011 में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में इस राज्य, जिसे हम मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, शीर्ष स्थान पर थे। आगे हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। हम जानते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश का इतिहास राजाओं के कारण बना। नर्मदा घाटी के हथनौरा के पास पाए गए होमो इरेक्टस के अलग अलग अवशेषों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश शायद मध्य प्लीस्टोन युग में बसा हुआ था। बाद के मेथोलिक काल के चित्र मिट्टी और बर्तनों के भीमटेकरा राख आश्रमों में पाया गया। राज्य के पश्चिमी भाग में कायस्थ संस्कृति 2100 से लेके 1800 ईसा पूर्व और मालवा संस्कृति 1700 से लेके 1500 ईसा पूर्व से संबंधित हैं। इस डिटेल में हम देख सकते हैं, या आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि मालवा संस्कृति कब मध्य प्रदेश में पाई गई। इसका उत्तर है 1700 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक। आगे हम देखें, मध्य प्रदेश दुनिया की 9वीं सबसे अधिक आबादी वाली उप व्यावसायिक इकाई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय शहरीकरण की दूसरी लहर के दौरान उज्जैन शहर इस क्षेत्र के प्रमुख केंद्रों के रूप में उभरा। इसमें अवंती साम्राज्य की राजधानी तेजस के रूप में सेवा की और प्राचीन महाकाव्यों मालव, करुणसा, दसरन और निस्ता में वर्णित अन्य राज्यों की भी पहचान मध्य प्रदेश के कुल हिस्सों में की गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईसा पूर्व के आसपास उत्तरी भारत को एकजुट किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें सभी आधुनिक मध्य प्रदेश शामिल थे। मौर्य शासनकाल में सबसे महान शासक अशोक हुए, जिन्होंने इस क्षेत्र को अपने मजबूत नियंत्रण में लिया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इस क्षेत्र में 1 से 3वीं शताब्दी ईसा के दौरान शाक, कुषाण, सातवाहनों और कई अन्य राजवंशों के बीच चुनाव लड़ा गया। हेलियोड युग राजा भागभद्र के दरबार में यूनानी राजदूत ने विदिशा के लिए हेलियोडोस स्तंभ का निर्माण किया। गंगा के मैदान और भारत के अरब सागर के बंदरगाहों के बीच व्यापार मार्गों पर स्थित 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से उज्जैन पश्चिमी भारत का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उतरा। फ्रेंड्स, अभी तक डिटेल में हम देख सकते हैं, या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब था। इसका उत्तर है 320 ईसा पूर्व। और काथय संस्कृति कब तक स्थित थी, 2100 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। और हम ये भी देख सकते हैं कि उज्जैन की राजधानी क्या थी। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि और कौन कौन शासक मध्य प्रदेश में शासन किए। फ्रेंड्स, सातवाहन राजा गौत मणिपुत्र सतकर्षण ने सत शासकों पर करारी शिकस्त दी और दूसरी शताब्दी में मालवा और गुजरात के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। इसके बाद यह क्षेत्र 4वीं और 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया और इसके दक्षिणी पड़ोसी वाकट से धार जिले के कुशी तहसील में बाघ की गुफाओं के चट्टान कटे हुए मंदिर क्षेत्र में गुप्त वंश की राजधानी के कारण है, जो एक बड़वानी शिलालेख की साक्ष्य के रूप में उपस्थित है, जो 488 ईसा पूर्व हेपलिस्ट और व्हाइट क्यून के हमलों ने गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में लाया, जो छोटे राज्यों में टूट गया। मालवा के राजा यशोधर्मन ने 528 में ईसा पूर्व हुणों को बुरी तरह हराया और इसका विस्तार समाप्त कर दिया। बाद में हर्ष, जो कि शासनकाल 590 से 647 ईसा पूर्व था, राज्य के उत्तरी भागों पर शासन किया। मालवा पर दक्षिण भारतीय राष्ट्रकूट राजवंशों का 8वीं शताब्दी के अंत में 10वीं शताब्दी तक शासन किया गया।
जब राष्ट्रकूट वंश के दक्षिण भारतीय सम्राट गोविंद तृतीय ने मालवा पर कब्जा किया तो उन्होंने अपने अधीनस्थ के परिवार को वहां स्थापित कर दिया, जिसे परमार का नाम दिया गया। मध्यकाल में मालवा के परमारों और बुंदेल के खंड के चंदेलों सहित राजपूत वंश का उदय हुआ। चंदेलों ने खजुराहो में राजसी हिंदू जैन मंदिरों का निर्माण किया, जो मध्य भारत के हिंदू मंदिर वास्तुकला की परिणति का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश ने भी इस समय उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में राज किया। इसने ग्वालियर में आधिपत्य मूल्य के कुछ स्मारकों को भी छोड़ दिया। मालवा जैसे मध्य प्रदेश के दक्षिण हिस्सों में कई बार दक्षिण भारतीय पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य ने आक्रमण किया, जिसे मालवा के परमार साम्राज्य पर अपना शासन लागू किया। परमार राजा भोज, जो कि 110 से 160 एक प्रसिद्ध नीतिकर थे, छोटे गोंड राज्य के गोडाना और महाकौशल क्षेत्र में उभरे। 13वीं शताब्दी में उत्तरी मध्य प्रदेश को तुर्किक और दिल्ली सल्तनत ने जीत लिया था। 14वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण सल्तनत के पतन के बाद ग्वालियर के तोमर साम्राज्य और मालवा में मुस्लिम सल्तनत सहित मांडू में अपनी राजधानी के साथ स्वतंत्र क्षेत्रीय राज फिर से उभरे। 1531 में गुजरात की सल्तनत द्वारा मालवा सल्तनत पर विजय प्राप्त की गई। 1540 के दशक में राज्य के अधिकांश हिस्से शेरशाह सूरी और उसके बाद हिंदू राजा हेमू के पास आ गए। हेमू, जो पहले सूर्यवंशी के जनरल के रूप में सेवा कर चुके थे, 1553 से 1556 के दौरान ग्वालियर किले में संचालन किया और विक्रमादित्य राजा के रूप में दिल्ली के शासक बने। बंगाल से लेकर गुजरात तक लगभग 22 युद्ध जीते और दिल्ली के लड़ाई में अकबर की सेना को हराया। 7 अक्टूबर 1956 को ये दिन था। हालांकि उन्होंने अपनी औपचारिक कोरोनेशन के बाद दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में चुना और ग्वालियर छोड़ दिया। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर द्वारा हेमू को हरा दिया गया। अधिकांश मध्य प्रदेश मुगल शासन के अधीन आ गया। गोंडवाना और महाकौशल गोंड राजाओं के नियंत्रण में रहे, जिन्हें मूल वर्चस्व को स्वीकार कर लिया। मुगल वर्चस्व को स्वीकार कर लिया, लेकिन आभासी स्वतंत्रता का आनंद लिया। 1707 में सम्राट और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल नियंत्रण काफ़ी कमजोर हो गया। 1720 से 1760 के बीच मराठों ने मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप पुणे और पेशावर के नाममात्र के नियंत्रण से अर्ध स्वायत्त राज्यों की स्थापना हुई। होलकर इंदौर के अधिकांश मालवा पर शासन किया। पावलों ने देवास और धार पर शासन किया। नागपुर के भोसलों ने महाकौशल गोंडवाना क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित किया, जबकि ग्वालियर के सिंधिया ने राज्य के उत्तरी हिस्सों को नियंत्रण में लिया। इस क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय मराठा शासक महादजी शिंदे और अहिल्याबाई होलकर और यशवंतराव होलकर थे। इनके अलावा भोपाल, ओरछा और रीवा सहित कई अन्य छोटे राज्य थे। भोपाल राज्य, जिसे मराठाओं और हैदराबाद के निजाम दोनों को श्रद्धांजलि दी, मुगल सेना के पूर्व जनरल दोस्त मोहम्मद खान द्वारा स्थापित किया गया था। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। मध्य भारत एजेंसी द्वारा शासित इस क्षेत्र में सभी संप्रभुत्व राज्य ब्रिटिश शासन की रियायतें बन गई। महाकौशल क्षेत्र एक ब्रिटिश प्रांत बन गया। सोगोल और नेहरू क्षेत्र 1961 में अंग्रेजों ने मध्य प्रांत बनाने के लिए नागपुर प्रांत को सोगोल और नेहरू क्षेत्र के साथ मिला दिया। 1857 के विद्रोह के बाद राज्य के उत्तरी हिस्सों में विद्रोह हुआ। तात्या टोपे जैसे नेताओं के नेतृत्व में, हालांकि ये अंग्रेजों द्वारा कुचल दिए गए थे और राजकुमारों ने इसके प्रति वफादारी नहीं थी। राज्य के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों और विरोध प्रदर्शनों को देखा। चंद्रशेखर आज़ाद, बी.आर. अम्बेडकर
शंकर दयाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी और अर्जुन सिंह जैसे कई उल्लेखनीय नेताओं का मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। भारत की स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश का निर्माण 1950 में पूर्व ब्रिटिश केंद्रीय प्रांतों और बरार और मरकराई और छत्तीसगढ़ की रियायतों के साथ किया गया था, जिसमें नागपुर राज्य की राजधानी थी। मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, भोपाल के नए राज्यों का गठन मध्य प्रदेश भारत एजेंसी ने किया था। 1956 में मध्य प्रदेश की विंध्य प्रदेश और भोपाल के राज्यों को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया और मराठी भाषी हिंदी क्षेत्र विदर्भ, जिसमें नागपुर भी शामिल था, को बॉम्बे राज्य का नाम दिया गया। जबलपुर को राज्य की राजधानी चुना गया था, लेकिन अंतिम समय में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भोपाल को राज्य की राजधानी बनाया गया। नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के हिस्से के रूप में राज्य का दक्षिण पूर्व भाग छत्तीसगढ़ के नए राज्य के रूप में विभाजित हुआ। फ्रेंड्स, अभी तक के डिटेल में हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास बने होंगे और उसके आंसर भी इसी में ही सम्मिलित हैं। फ्रेंड्स, ये सभी डिटेल आप डेली वीडियो के माध्यम से सुनिए और इसको याद कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू या एमपी गवर्नमेंट या यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश के बारे में और अधिक जानकारी और यहाँ के पर्यटन क्षेत्र कौन कौन से हैं बताएंगे। फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सरकारी नौकरी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। फ्रेंड्स, बाय। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल सरकारी नौकरी अलर्ट में पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल सरकारी नौकरी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें रेगुलर बेसिस पर जॉब से रिलेटेड वीडियोज और टेक्निकल वीडियोज बताई जाती हैं और इसमें ये भी बताया जाता है कि इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे भरें और इसकी नोटिफिकेशन डिटेल। ठीक है फ्रेंड्स।